चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल और ईथर। बच्चे इस चैप्टर के लिए डरे रहते हैं कि चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक यानी कि 3 चैप्टर है, अल्कोहल अलग है, फिनोल अलग है, ईथर अलग है, लेकिन तीनों को एक साथ कवर कैसे करें और कम से कम टाइम में किस तरह से करें। तो इस बात की हम गारंटी लेकर आए हैं कि इस क्रैश कोर्स के अंदर एक एक टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से कराएंगे कि सिर्फ एक क्लास में खत्म, 2 क्लास में खत्म, पूरे टॉपिक को कर देंगे। आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे अल्कोहल पर। अल्कोहल होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनमें समावयवता प्रदर्शित कर होती है। सिर्फ जनवरी के अंदर पूरी केमिस्ट्री या पूरी फिजिक्स पढ़ ली है, तो इस महान क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का NS UP बोर्ड 12th यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे अल्कोहल पर। अल्कोहल होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनमें समावयवता प्रदर्शित कर होती। क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कोहल ईथर के साथ कैसे समावयवता प्रदर्शित करते हैं, या फिर अल्कोहल बनाने की विधियां क्या क्या है, कि एस्टर से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ईथर से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास में, बेहतरीन क्लास में, पूरा अल्कोहल हम कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले अल्कोहल का सामान्य सूत्र याद हो। अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH। ROH। अब R क्या होता है? कोई भी एल्किल समूह जिसके स्थान पर कोई भी एल्किल या फिर एरिल समूह हो सकता है, जैसे कि CH3 C2H5 या फिर C3H7। अब OH समूह अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता तब उसे हम फिनोल कहते हैं। तो अल्कोहल क्या होते हैं कि अल्कोहल जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न है। मोनोएल्किल व्युत्पन्न का मतलब कि एक समूह को हटाएंगे, सिर्फ R को। किस तरह से? जल का फॉर्मूला H2O या फिर जल को लिख सकते हैं HOH। अब मोनोएल्किल का मतलब एक एल्किल समूह यानी कि एक R समूह प्रतिस्थापित करेगा यहां से हाइड्रोजन समूह को। जब यहां से इसने प्रतिस्थापित किया तो यहां रह जाता है फिर ROH, जिसे हम कहते हैं सामान्य अल्कोहल। अब इन सब का वर्गीकरण भी आना है। किस तरह से? जैसे दूसरा पॉइंट पढ़ते पहले, अल्कोहल हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते? हाइड्रोकार्बन के लिए ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किस तरह से? हाइड्रोकार्बन RH ले लिया, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब कि इसके अंदर OH समूह और यहां से निकल जाएगा H समूह, तो क्या रह जाएगा यहां पर ROH सामान्य अल्कोहल प्रतिस्थापित कर देता है इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी समूह। तो अल्कोहल के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखनी, कुछ भी आता तो ये लिखा होगे परिभाषा के अकॉर्डिंग कि अल्कोहल जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न है, अल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बात खत्म। आइए इसके बाद पढ़ते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। और वर्गीकरण कई आधारों पर होता कि पहला आधार क्या? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, कि किसी भी नेम के अंदर अगर एक OH समूह आया तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2 OH समूह आए तो डाइहाइड्रोक्सी और 3 OH समूह आए तो ट्राइहाइड्रोक्सी। अब ये आते कैसे? मेन टॉपिक है वो कि किस तरह से ये आते हैं हाइड्रोक्सी समूह। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहले वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है, जिनके अंदर सिर्फ एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ भी लिए होंगे और बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन पता नहीं होगा ये कौन से प्रकार के अल्कोहल में रखा गया, जैसे कि CH3 C2H5OH। अब इन दोनों की बात करें तो इनके अंदर सिर्फ एक OH समूह उपस्थित है, यहां से ये जो एक OH समूह, और जिनके अंदर एक OH समूह उपस्थित होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले भी अपने सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। अब जिनके अंदर एक OH समूह हो, इनका सामान्य सूत्र CnH2nOH होता है। OH एक आ रहा तो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। दोनों के नाम एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हैं? तीनों भाग पहले क्लियर कर लेते हैं कि 3 भाग है। पहला है प्राइमरी अल्कोहल, जिसे 1 डिग्री बोल देते हैं, 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरा आगा तृतीयक अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री। अगर कोई भी प्राथमिक अल्कोहल है तो उसका सामान्य सूत्र RCH2OH।
होना चाहिए, यानी उसके अंदर CH2OH समूह प्रदर्शित होना चाहिए प्राथमिक अल्कोहल के लिए। अगर कोई द्वितीयक अल्कोहल है तो एल्किल समूह प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोजन समूह को, तो यहां रह जाता है H सिर्फ एक ही और यहां से OH। फिर एक बार तृतीयक अल्कोहल है तो R3COH, एक R और बढ़ गया और एक H कम हो गया। प्राथमिक के लिए CH2OH समूह का होना अनिवार्य है, द्वितीयक के लिए CHOH समूह का होना अनिवार्य है, तृतीयक के लिए COH समूह का होना अनिवार्य है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता कि हमें यह दे दिया कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल किस प्रकार का अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH और यहां से भी OH। अब क्वेश्चन दे दिया या फिर हमें लिख के दे दिया कि CH3 का होल थ्राइस और COH किस प्रकार का अल्कोहल है, या क्वेश्चन दे दिया कि C2H5OH किस प्रकार का अल्कोहल है। तो C2H5OH के लिए क्या काम करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल के लिए किसका होना अनिवार्य है, किसका होना अनिवार्य है, इस CH2OH समूह का। अब इसके लिए कैसे दर्शाते हैं, इसके अंदर C2H5 को अलग अलग करके लिखते हैं कि CH3 CH2OH, और जिसके अंदर भी ये CH2OH समूह आ जाए वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। वैसे ही इसके अंदर कौन सा समूह प्रदर्शित है, CHOH, और जिसके अंदर CHOH समूह प्रदर्शित होता वो द्वितीयक अल्कोहल होता है। और वैसे ही जिसके अंदर COH, जिस तरह की यहां पर शो हो रहा COOH समूह उपस्थित होता वो तृतीयक अल्कोहल होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंदर हम यही बातें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्राथमिक अल्कोहल में OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, तो OH समूह कहा ले लिया था, ये OH समूह था और प्राथमिक कार्बन ये हो गया, इससे जुड़ा रहता है। उसी तरह से द्वितीयक अल्कोहल में, द्वितीयक अल्कोहल में OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है। किस तरह से भी, ये एग्जाम्पल ले लिया CH3 और यहां से CHOH, या फिर कह सकते हैं कि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन दो समूहों से जुड़ा रहता है, उसको द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। इन अल्कोहल में CHOH समूह उपस्थित होता है। नाम के लिखेंगे दो तरह से नाम आ जाते हैं, एक सामान्य नाम, जब समूह एक या दो जगह जुड़ा हुआ रहता है तो उसे आइसो लगा के लिखते हैं, और 3C के लिए प्रोपिल और OH समूह के लिए अल्कोहल, और इसी का अगर लिखने लगे IUPAC नेम, तो दोनों नेमों में क्या फर्क आएगा वो भी देख लेते हैं भाई। IUPAC नेम की बात आ जाती इसी के कि इसका IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे, IUPAC नाम। तो गिनती करेंगे कार्बन परमाणु की, कितने कार्बन, 1 2 3। अब 3 पर क्या होता है, 3 पर होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, और OH समूह के लिए आता है ओल। नाम तो हो गया प्रोपेनोल। अब OH समूह सेकंड में तो प्रोपेनोल 2 या फिर 2 ओल प्रोपेन, इस तरह से बता सकते हैं। वैसे ही तृतीयक अल्कोहल में OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा रह सकता है, या कि फिर कह सकते हैं कि तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन 3 समूहों से जुड़ा रहता है, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। किस तरह से भी, हाइड्रोक्सी समूह ये है, OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन 3 समूहों से, 3 समूह तीनों तरफ लगे हुए, किस तरह से, एक समूह ये लगा हुआ, एक ही लगा हुआ, एक ही लगा हुआ। अब इसकी नाम की बात आती, एक साथ लिख सकते, जब ऊपर नीचे दोनों जगह समूह लगा हुआ हो तो उसे याद रखते नियो लगा के, और जो सिंपल चेन होती वो नॉर्मल सामान्य है। अब 4C नियो ब्यूटिल, और OH के लिए अल्कोहल, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, या फिर इसी का लिखने लगे IUPAC नाम। अब IUPAC नाम के लिए कार्बन की गिनती होगी, और जो समूह गिनती से बाहर होंगे उन्हें देखेंगे। देखो भाई 3C आएंगे, 1 2 3 1 2 3, किधर से भी गिन लो, ऐसे गिनते कि 1 2 3, तो 2 मैथिल, इधर वाला CH3 गिनती से बाहर रखा हमने, तो 2 मैथिल, और 2 पे ही कौन है, 2 पे है OH समूह, यानी कि 2 ओल कर देंगे, और 3C पर होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देते हैं एन।
तो 2 मेथिल इसके लिए, 2 ओल इसके लिए, 3C के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये तीनों प्रकार के अल्कोहल है, तीनों प्रकार के इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस पूछे गए। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि CH2OH और CH2OH, जैसे कि CH2OH, CH2OH, 2 समूह आ गए, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कह देते। वैसे एक तीसरा प्रकार आएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर जिनमें 2 से अधिक OH समूह उपस्थित हो, जैसे कि CH2OH, सिट्रिक अम्ल ले सकते, CH2OH, CHOH और यहां पर CH2OH कह सकते हैं इसको। ग्लिसरोल और अल्कोहल के बेस पर 3 OH समूह अलग अलग लगे हुए हैं, यानी जिनके अंदर 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई, 4 नंबर का क्वेश्चंस पूछा गया था कई बार इसमें से, कि ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में कि C4H10O के कितने प्राथमिक अल्कोहल बन सकते हैं, और सभी के संभव IUPAC नाम भी लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दे देता। अब इसके कितने समावयवी बना सकते हैं वो सब सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। किस तरह से भाई? अब समावयवता होती क्या? ऐसा कोई भी यौगिक जिसके अंदर यौगिक का आणविक सूत्र समान रहे, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो पहली समावयवता शो होती है इसके अंदर, श्रृंखला समावयवता। इसके बारे में बहुत बार बता चुके, जब श्रृंखला में परिवर्तन आता है कार्बन की, तो वह श्रृंखला समावयवता होती है। किस तरह से? इसका कारण एल्किन समूह की कार्बन श्रृंखला, बात वही है। देखो किस तरह से, जैसे कि हमने लिखा CH3 और CH2 और CH2 और CH2OH। अब इसका नाम लिखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग, तो क्या नाम आएगा इसका कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले पे क्या लगा हुआ? OH समूह, तो 1 ओल, और 4C के लिए बोले ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 ओल ब्यूटेन। लेकिन अगर हमें शो करनी श्रृंखला समावयवता, तो हम इस कार्बन चेन के अंदर परिवर्तन कर देते हैं। किस तरह से? CH3 और वहां से एक CH3 यहां पर लगा देंगे, या फिर ऊपर भी लगा सकते थे, और CH2OH। अब काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग OH समूह की साइड से ही होगी, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। अब क्या लिखेंगे कि 2 मेथिल, 2 मेथिल किसके लिए? ये जो गिनती से बाहर हुआ है CH3, लेकिन OH समूह पहले भी फर्स्ट पोजीशन पर था, और OH समूह अब भी फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। पहले भी 1 ओल लिखा और अब भी 1 ओल लिखा, जितने नाम इस कार्बन इतने हैं, उतने ही कार्बन इसके अंदर भी होते हैं। तो 1 ओल, 2 मेथिल, 3C के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बात खत्म। इस तरह से श्रृंखला समावयवता में सिर्फ इतना याद रखना, चाहे वो अल्कोहल की हो, ईथर की हो, हेलोएल्केन की हो, कि कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन आता। वैसी अगली समावयवता जो होती है स्थान समावयवता, या फिर इसको स्थिति समावयवता भी कहते हैं। इसमें OH समूह में परिवर्तन आता, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। किस तरह से? जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH2 और CH2OH। अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू IUPAC के पहले पे लगा हुआ OH 1 ओल प्रोपेन, यानी प्रोपेनोल 1। अब हम पढ़ रहे हैं स्थिति या फिर स्थान समावयवता, तो इस OH को हटा के किसी और कार्बन पर जोड़ देंगे, नाम परिवर्तित हो जाएगा, और नाम परिवर्तित होगा तो यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग होते। अब गिनती करोगे तो 1 2 3, क्या नाम आ गया इसका? 2 ओल। पहले 1 ओल था, लेकिन पहले कार्बन श्रृंखला कब 3C थी, और अभी भी 3 ही C है। तो 2 ओल प्रोपेन, 1 ओल प्रोपेन। अगली समावयवता सबसे इंपॉर्टेंट समावयवता, अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक में क्या बात याद रखनी है कि क्रियात्मक समावयवता में एक यौगिक किसी अन्य यौगिक के साथ यह समावयवता प्रदर्शित करता है, जैसे कि अल्कोहल ईथर के साथ। अब अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता?
ROH। और ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता, ROR। अब किस तरह से ये शो कर देते हैं एक दूसरे के साथ समावयवता, वो पढ़ने वाले। देखो एल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया C4H10O। अब इसके अंदर हम एल्कोहल भी बनाएंगे और ईथर भी बनाएंगे। एल्कोहल किसा फॉलो करना चाहिए, OH समूह, ईथर के लिए ऑक्सीजन समूह या फिर ऑक्सी समूह। किस तरह से, अगर हम इसका एल्कोहल बनाने लगे तो CH3 CH2 4 C है, 4 C बनाएंगे और CH2 और यहाँ से क्या लगाएंगे भाई OH। 4 कार्बन है, H10 है, O1 है। इसका नाम लिखने लगे तो 1 ओल और 4 C के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 1 ओल ब्यूटेन एक प्रकार का एल्कोहल हुआ। अगर इसी का बनाने लगे हम ईथर तो CH3 CH2। ईथर की पहचान क्या है, ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो फिर एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। तो इधर C2H5 हो गया, इधर C2H5 हो गया, अलग अलग लिख दिया। अब जब इसका नाम लिखोगे तो पहले के लिए क्या कर लेंगे, इतने के लिए, इतने के लिए या फिर उधर वाले के लिए, दोनों में से कोई से के लिए भी ऑक्सी लगा देंगे एथ के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ रखा एथोक्सी मैथोक्सी। तो 1 एथोक्सी इसके लिए और 2 C पर एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, या फिर कह सकते हैं डाईएथिल ईथर। एल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होने वाला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियां। एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। अब देखो बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से इन सब टॉपिकों को लेकर आए हैं, और जिन्होंने अब तक हमसे नहीं जुड़े, आपको लगता है क्लास बेहतरीन चल रही है, हमारे साथ के और बच्चे, तो उनके साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि वो इससे पिछली क्लास भी देख सके। पूरी प्लेलिस्ट बना हुई है सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की बनी हुई है, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और बिल्कुल सीरियल वाइज प्रत्येक क्लास 30 लेक्चर के अंदर खत्म करनी है और पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। अगला हेडिंग क्या था, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। अब एल्किल के लिए क्या आता, R, हैलाइड के लिए क्या आता, X, और जल अपघटन किसी भी क्षार के साथ, जलीय क्षार के साथ करा देते। होता क्या अभिक्रिया के अंदर कि जब भी पॉजिटिव निगेटिव मिलते, या कि Na धातु है X और X के स्थान पर क्या होता है, कोई भी हेलोजन A धातु, तो एल्कोहल क्या बन के आ जाता है यहाँ से ROH प्लस क्या रह जाता है यहाँ से NaX। उसके बाद R के स्थान पर क्या समूह हो सकता, R के स्थान पर हो सकता है कोई भी एल्किल समूह, वो CH3 भी हो सकता है, वो C2H5 भी हो सकता है। और X हमेशा हेलोजन के लिए प्रदर्शित करते, तो हेलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। और अन्य इक्वेशन भी हम बना सकते हैं इन्हीं से। एस्टर के जल अपघटन से कुछ कंपाउंडों के सामान्य सूत्र याद हो। एस्टर के लिए क्या आता है, एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न है, जिसका सूत्र आता है RCOOR के जल अपघटन से। जल अपघटन के लिए क्या ले लेंगे, H2O। और ये ऐसी एक विधि है जिसके अंदर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों बन जाते हैं। एल्कोहल के लिए क्या आता, ROH, ऐसा मानो यहाँ से R, यहाँ का एक O, यहाँ का एक H बचा क्या, यहाँ से RCOO, यहाँ का एक H, क्या लिख देंगे उसे RCOOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या हो गया एल्कोहल, और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों एक साथ सिर्फ एस्टर से बनाए जाते हैं। इनके स्थान पर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या, R के स्थान पर जो बनेंगे उस प्रकार का एल्कोहल या फिर उस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अगला क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के अल्कोहल का संश्लेषण किया जाता है। देखो 2-3 चीजें याद रखेंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड के लिए HCHO ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर इसी के स्थान पर फॉर्मल्डिहाइड के स्थान पर कर देते एसिटल्डिहाइड CH3CHO, अगर ये क्रिया करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो याद रखेंगे बच्चों बनेगा
द्वितीयक एल्कोहल। अगर इसी की तरह इसी के स्थान पर कर देते हैं एसीटोन, ये CH3CO CH3 और ये भी क्रिया करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो बनता है तृतीयक एल्कोहल। अब हम इन तीनों ही समीकरणों को पढ़ने वाले हैं। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया सबसे पहला। फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीनों इक्वेशन एक जैसी होती है, HCHO कार्बोनिल यौगिक है तो C डबल बॉन्ड O शो कर देते। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिए क्या आता, RMgX। होता क्या अभिक्रिया योगात्मक होती है, फर्स्ट माध्यमिक यौगिक बनता, फिर जिसका जल अपघटन कराने पर। तो यहाँ क्या रहता है, इसी साइड से दोनों H लगे हुए थे, दोनों H लगे हुए एक साइड से आकर जुड़ जाता है R और यहाँ से आ जाता है OMgX। इसे बोल देते हैं माध्यमिक यौगिक, जिसका जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन यानी कि जल से क्रिया, जब जल से क्रिया कराई जाती है तो होता क्या इस अभिक्रिया के अंदर, यहां से ये चीज उधर वाली उस साइड और जो इधर से बचा उसको लिख देते कि H, यहां से H है और यहां से R है और O के साथ क्या आ गया साइड वाले में H। बहुत सिंपल तरीके से और कभी भूलोगे भी नहीं, इस तरह से एक समीकरण सिर्फ तैयार करेंगे, बाकी की तीनों साथ में हो जाएंगी। देखो ये कौन सा अल्कोहल बन गया, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला RCH2, देखो R आ दिया है, यहाँ से एक R और यहाँ से क्या है CH2C और दोनों H और यहाँ से OH। और जो RCH2 होता यानी किसको फॉलो करता, CH2OH को, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। अब हमें इसी की बनानी है द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल के लिए फिर कितना चेंजेस आएगा, द्वितीयक अल्कोहल के लिए यहाँ के लिए हुआ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड लोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे CH3, इस तरह से क्या जोड़ दोगे यहाँ पे CH3, तो वहाँ CH3 यहाँ भी CH3, उसे क्या बोल देंगे द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब उसी तरह से अगर तृतीयक एल्कोहल बनाओगे तो दोनों H की जगह ले लोगे, दोनों H की जगह ले लोगे भाई CH3, दोनों H की जगह ले लोगे CH3 कि मान लो यहाँ भी CH3 हो गया, अब तो H था, यहाँ भी CH3 ले लिया और यहाँ भी CH3, तो वो बन जाता है एसीटोन। तीनों ही समीकरण एक जैसी, फॉर्मल्डिहाइड के लिए 2 बार H ले लिया यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड के लिए 1 बार CH3, एसीटोन के लिए इधर भी CH3, तो यहाँ तृतीयक एल्कोहल बन जाती है। अगला ईथर के जल अपघटन से। अब ईथर का सामान्य सूत्र, ईथर के लिए ROR, जल अपघटन, जल के साथ क्रिया H2O, 2 एल्कोहल प्राप्त हो जाते किसके साथ, ईथर के साथ, और यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में की जाती है। अब ईथर क्या हो गया भाई ROR। अब ईथर वो कोई सा भी हो सकता है इसका यौगिक, डाईएथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, और यहाँ से क्या आ जाता ROH और ROH आया, यहाँ से R, यहाँ का O और यहाँ का एक H बचा, क्या यहाँ का R, यहाँ का O और यहाँ का एक H, चाहे इसके आगे 2 लगा दो या फिर एल्कोहल को 2 बार लिख दो, एल्कोहल ROH, एल्कोहल ROH। अब इसके अंदर इसके कुछ यौगिक भी दे रखे, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। अगले कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O आता है वो कार्बोनिल यौगिक कहलाता है, ये बात याद रखेंगे। कार्बोनिल यौगिक के लिए C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल यौगिक कहलागा। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता, एल्डिहाइड क्या फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का, RCHO यानी कि CHO समूह आता। अब इसमें कार्बोनिल समूह किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस तरह से कि C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है एक एल्डिहाइड है, लेकिन किसकी कैटेगरी के अंदर है, ये कैटेगरी के अंदर है कार्बोनिल यौगिकों की। वैसे ही एक यौगिक है एसीटोन RCOR, जिसे इस तरह से लिख लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, जिसे बोलते हैं हम कीटोन, और ये भी किसी के अंदर है, ये भी कार्बोनिल यौगिकों का एक कैटेगरी है। अब इन दोनों से ही बनाए जाते हैं एल्कोहल। अब किस तरह बनाए जाएंगे, एल्डिहाइडों के और कीटोनों के अपचयन से। देखो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से इस अभिक्रिया में अपचायक ये सब हो सकते हैं। सबसे अच्छा आयक LiAlH4 या फिर NaBH4। अब एल्डिहाइड के लिए क्या ले लेंगे भाई, एल्डिहाइड के लिए RCHO प्लस, अपचयन के लिए नवजात हाइड्रोजन उपस्थिति किसी भी अपचायक की एक की शो कर देते हैं, मोस्टली याद रखनी है LiAlH4।
क्या बन जाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के लिए यहां से R, यहां से R, वहां से CH2 और OH, क्या बोल देंगे इसको, प्राथमिक एल्कोहल, जिसके अंदर भी CH2 OH समूह आता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अब वैसे ही अगर हमने ले लिया यहाँ पर कोई कीटोन, कीटोन के लिए कितना आ जाता है भाई, RCOR। अब चेन के लिए फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर H ही लिख देते, CH2OH, तो उधर 3H आ जाते, इसके आगे 2 आ जाएगा। उपस्थिति चाहे इस पर अपचायक लिख दो आपके NaBH4, कीटोन से बनेगा द्वितीयक एल्कोहल, एल्डिहाइड से बनता है प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या आ जाता है, R2CHOH, देखो दोनों R उपस्थित है, R2CHOH। ये क्या था भाई, ये कीटोन है, कीटोन जिसने क्या बनाया अभी, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला R2CHOH। अब उपस्थिति, इस पे भी एक अपचायक लिया गया, एक H इधर ही फालतू हुआ, जिसके लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। वैसे ही कुछ और अन्य मेथड भी है इसके, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मूला होता है RCOOH। अगर हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं R से, तो यह बन जाता है RCOOR, जिसे हम बोलते हैं एस्टर। और वही किसी अन्य समूह से प्रतिस्थापित करते हैं, Cl से सो प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ के क्या लग जाता है, Cl, जिसे बोल देते हैं हम अम्ल क्लोराइड। अब इन सबके अपचयन से बनते हैं अल्कोहल, किस तरह से, अम्ल, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एमाइड और एस्टर। तो हमने क्या ले लिया, एसिड हैलाइड लिया, RCOCl, क्या नाम है इसका, एसिड हैलाइड, या फिर इसे बोल सकते हैं अम्ल हैलाइड। एसिड हैलाइड का क्या कराने पर, एसिड हैलाइड का जल अपघटन कराने पर, अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बन जाते हैं। तो यहां से क्या लिया, RCO, तो यहाँ क्या लिख देंगे, RCH2OH, और वहां से एक H और वहां का एक Cl, क्या हो जाता है, HCl। H कम पढ़ेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 करने के लिए इसका आगे 4 आ जाता, प्राथमिक एल्कोहल बना। वैसे अगर हमने ले लिया एनहाइड्राइड, क्या ले लिया भाई, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला RCOO का होल ट्वाइस इंटू O, और यहाँ के ले लिया H, तो इससे भी क्या बन जाता है, प्राथमिक एल्कोहल। उपस्थिति उन सभी की हो सकती है जो अभी लिखे थे, और यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन तो पिछले साल ही पेपर में आई थी भाई। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, NaBH4 लिख दो, LiAlH4 लिख दो, और प्राथमिक एल्कोहल के लिए, प्राथमिक एल्कोहल के लिए RCH2OH। ऐसी इन अभिक्रिया को इस तरह से कर सकते हैं। वैसे ही एक अभिक्रिया और है इनसे रिलेटेड, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन के लिए RNH2, और प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, याद रखेंगे नाइट्रस अम्ल के लिए HNO2, और प्राथमिक एमीन अगर एक NH2 है तो प्राथमिक एमीन यही हो जाता R2NH, तो ये द्वितीयक एमीन, और यही हो जाता R3N, तो तृतीयक एमीन। और ये किससे क्रिया करा रहे हैं हम, नाइट्रस अम्ल के साथ, और यही हो जाता HNO3, तो इसे बोल देते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। और क्या बन जाता है इससे, एल्कोहल, यहाँ से R और यहाँ का OH, ROH। अब यहाँ पर 2 N है, एक N इसके अंदर है, एक N इसके अंदर है, क्या लिख देते हैं इसको, N2 नाइट्रोजन गैस, प्लस क्या बचा, यहाँ के 2 H और यहाँ का एक O, क्या लिख देंगे, H2O, और R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह उपस्थित हो सकता। तो आज की इस क्लास में हमने कवर किया एल्कोहल क्या होते हैं, कैसे इनको बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कैसे समानताएं प्रदर्शित करते हैं और कैसे इनको बनाया जा सकता है। आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे पूरी एल्कोहल के रासायनिक गुण। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा अगला फिनोल और ईथर। सिर्फ 3 या 4 क्लासों में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। फिर बोलता हूँ, जिसको भी पूरी कंप्लीट तैयारी करनी इन कम से कम टाइम में, दिसंबर खत्म हो चुकी लगभग, सिर्फ जनवरी के अंदर पूरी केमिस्ट्री या पूरी फिजिक्स पढ़ ली है, तो इस महान क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।